यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 26 दिवस 3 क्लास नंबर 143 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम वर्कशीट क्रमांक 132 132 हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। अगेन बेटा, हम इस दिवस में अभी क्या सीखने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। 2 दिवस में इसकी बात हो चुकी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस 3 हिस्सों में बनेगा बेटा। पहला हिस्सा सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। अगर कर्ता अकेला है, इकलौता है, एक वचन है, तो हम वर्ब में एस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखो इस तरीके, देखिए जरा, ए डॉक्टर, सबसे पहले कर्ता आ गया, फिर उसके बाद उसके काम आएगा ट्रीट्स, तो देखो एस लगा दी हमने, ये लगी है, और उसके बाद तीसरे हिस्से में आएगा ऑब्जेक्ट, उसका कर्म पेशेंट्स। तो ये वाक्य इन्होंने तोड़ करके लिख दिया है इस तरीके से। तो आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए डॉक्टर, फिर उसके बाद इलाज करता है, ये मेरी वर्ब हो गई और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वाक्यों को आपको अरेंज करना है। दूसरा वाक्य फिर से लिखें ए कारपेंटर, इसको पहले लिखें, तो ये सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला। फिर मुझे ढूंढनी है वर्ब। वर्ब कौन सी है? देखो जिसमें एस लगी है, मेक्स, तो ये मेक्स आ गया। और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? कर्म, ये रहा फर्नीचर। बन गया मेरा सीक्वेंस, ए कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, बड़ा ही फर्नीचर बनाता है। वाक्य नंबर 3 देखिए जरा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो ए। अब कपड़ा कोई काम कर नहीं सकता बेटा, टेलर होगा, ए टेलर, तो सबसे पहले ए टेलर लिखें। उसके बाद टेलर क्या काम करता है? तो ये वर्ब हो जाएगी, ये रही वर्ब, स्यूज, सिलता है। क्या सिलता है? क्लॉथ्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अ टेलर स्यूज क्लॉथ्स, दर्जी कपड़े सिलता है। अगला वाक्य देखिए जरा, लेटर ब्रिंग्स पोस्टमैन ए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा काम करने वाला, तो ए पोस्टमैन, ए लिखें और पोस्टमैन, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ए पोस्टमैन। अब इसका काम क्या है? वर्ब लिखिए ब्रिंग्स, तो ब्रिंग्स लिखिए, ब्रिंग्स, ये वर्ब हो गई। क्या लेके आता है? लेटर, तो लेटर्स लिख दिया, ए पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स, डाकिया पत्र लाता है, डाकिया पत्र लाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला पढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए 5वें नंबर के वाक्य में ए पेंटर, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, एक चित्रकार। अब इसका काम क्या है? वर्ब में एस लगाइए जरा, पेंट्स, चित्र भरता है। किसमें भरता है? पिक्चर्स, तस्वीरों में, पिक्चर्स। लास्ट में फुल स्टॉप अवश्य लगाएं। चित्रकार चित्रों में रंग भरता है। चलिए इस वाक्य में देखिए जरा, ए नर्स, वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा ए नर्स। वर्ब मेरी लुक्स आफ्टर, ये रही लुक्स आफ्टर, देखभाल करना। किसकी देखभाल करती है? पेशेंट्स की, तो नर्स मरीजों की देखभाल करती है। ठीक है, चलिए अगला वाक्य देखिए, स्टूडेंट्स टीच ए लेटर ए टीचर, स्टूडेंट टीचर को पढ़ाते हैं क्या? नहीं, तो मेरा सब्जेक्ट रहेगा ये ए टीचर, करता क्या काम कर रहे हैं? टीच, पढ़ा रहे हैं, किसको? स्टूडेंट्स को, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया और कर्म। ठीक है बेटा, डे 3 चल रहा है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको कर्ता क्रिया कर्म समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पहले कर्ता लिखते हैं काम करने वाला, उसने जो काम किया है मतलब उसकी वर्ब बीच में लिखेंगे, उसमें एस लगाएंगे, क्योंकि काम करने वाला अगर अकेला है, एक वचन है, तो उसमें क्रिया में एस लगाते हैं। और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसने क्या काम किया है बस लिख दो, किस पर काम किया है वो लिख दो। अगला कल्टीवेट, तो वर्ब तो पहले आ नहीं सकती बेटा, कल्टीवेट क्रॉप, तो आप समझ रहे हो, ए फार्मर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसकी वर्ब लिखेंगे कल्टीवेट्स, क्या कल्टीवेट करता है वो? क्रॉप्स, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से 9वें नंबर का वाक्य, ए ड्राइवर पहले लिखें, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या करता है ड्राइवर, वर्ब, यहाँ पर लिखें ड्राइव्स करता है वो, यहाँ से देख करके क्या ड्राइव कर रहा है, व्हीकल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको इन वाक्यों को अरेंज करना था। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारी वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, तहसील या गांव से देख रहे हैं उसका नाम जरूर कमेंट करें। अपने साथियों को जो कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक कोई भी विषय पढ़ना चाहते हैं उसको इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारा कंटेंट, उनके सभी विषयों के कंटेंट, सभी विषयों की वीडियो हमारे इसी YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर उपलब्ध है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।